श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है। दो पुराणों में विशिष्ट श्रीमद् भागवत का महात्म्य उल्लिखित है, पद्म पुराण एवं स्कंद पुराण। पद्म पुराण में महात्म्य 6 अध्यायों में है, स्कंद पुराण का महात्म्य 4 अध्यायों में। पद्म पुराण के महात्म्य का सार यही है कि नारद जी सबके हृदय में भक्ति की, ज्ञान वैराग्य की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। भक्ति दुर्बल हो गई थी और उस भक्ति को ज्ञान वैराग्य के सहित पुनः सबके हृदय में प्रतिष्ठित करने के लिए श्री नारद जी ने सनकादिक भगवान के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और उसका फल हुआ कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए ज्ञान वैराग्य और उनकी माता भक्ति कथा मंडप में प्रकट हो गई और श्री सनकादिक भगवान ने आज्ञा दी कि हे भक्ति महारानी, द्वारा तुम्हारे जीवन में संकट न आवे, इसका उपाय यही है कि तुम निरंतर कथा रस रसिक वैष्णवों के हृदय में अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित निवास करो। निरंतरम वैष्णव मानसानि। और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित श्रोताओं के हृदय में प्रतिष्ठित हो गई। इस महात्म्य का सार यही है कि हृदय में यदि ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति की प्रतिष्ठा करनी हो तो श्रीमद् भागवत की कथा का आश्रय लेना चाहिए। जिसके उद्धार की संभावना ही निरस्त हो चुकी थी, जिसके उद्धार के न जाने कितने उपाय किए गए लेकिन उसका उद्धार न हो सका, और सूर्य नारायण की आज्ञा से गोकर्ण जी ने जब श्रीमद् भागवत का वाचन किया तो उस महाअधम पातकी अधम योनि प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी का उद्धार हो गया, उसे भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब है कि जिस जीव के उद्धार का कोई साधन अब अवशिष्ट न बचा हो, उस जीव का उद्धार भी श्रीमद् भागवत की कथा से हो जाता है। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार है कि उद्धव जी के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने, भगवान द्वारिकाधीश की रानियों ने और ब्रजवासियों ने कथा श्रवण की और सबका भगवान की लीला में प्रवेश हो गया। इसका तात्पर्य है कि यदि जीव भगवान की लीला में प्रवेश प्राप्त करना चाहे, भगवान का वियोग उसे कभी न हो ऐसा चाहे, तो भगवान के नित्य विहार की लीला में प्रवेश श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से हो जाता है। ये स्कंद पुराण का सार है।